हाँ जी सर जी, आपका क्या नाम है? मेरा नाम मनोज है। क्या करते हैं आप? मैं रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर हूँ। हाँ? रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर हूँ। तो किस पोस्ट से आप रिटायर हुए थे? कैप्टन। तो कब रिटायर हुए थे? 5 साल हो गए। अभी क्या कर रहे हैं? अभी रिटायर्ड लाइफ। तो यहाँ कॉफ़ी होम में आते रहते हैं क्या? आते रहते हैं, पुरानी जगह है, स्टूडेंट लाइफ से आ रहे हैं यहाँ। तो ये पेट्रोल डीजल बढ़ने का असर किसी पर आप देख रहे हैं? नहीं, असर तो है, क्यों नहीं है, असर है, पर पूरे वर्ल्ड की मजबूरी है। अगर कोरोना हो गया तो उसमें किसी ने क्या कर लिया, हो गया तो हो गया। तो ये भी एक उसी तरह का प्रॉब्लम है, पूरे वर्ल्ड ओवर है, सब जगह रेट्स बढ़ रहे हैं, इंडिया में भी बढ़ेंगे। पर ये गवर्नमेंट की जो एफिशिएंसी रही है, जिन्हें बड़े बड़े कष्टों से इस देश को निकाला है, तो आई एम श्योर कि इससे भी बाहर निकालेंगे। अभी फॉरेन मिनिस्टर आके गए हैं यूएस के, यही हैं आजकल, कुछ ना कुछ तो मसाला उसमें से निकल के आएगा इस देश के लिए। ये गवर्नमेंट ऐसे तो जाएगी नहीं, अमेरिका प्रधानमंत्री कुछ जाएगा तो कुछ लेके ही आएगा, ये भी मान के चलें आप। तो क्या आपको लगता है क्या लेके आए? क्या वो ट्रम्प कभी हमारे देख रहे हैं अभी पूरे इसमें इस समय आसिम मुनीर को इतना इम्पोर्टेंस दिए हुआ है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री रोज कह रहा है कि ये जो समझौता होगा वो हम ही क्रेडिट लेंगे, हमारे ही यहाँ होगा। हमारे बगल में बैठ करके इतने बड़े संकट का मीडिएटर वो बन रहा है, विश्व गुरु हम बन रहे हैं। नहीं, ये आपका मानना है कि वो मीडिएटर बन रहे हैं, बन ही तो रहे हैं, कुछ हुआ तो नहीं है अभी तक। बात ये है, द ब्रेन्स लाइज इन इंडिया नॉट इन पाकिस्तान। ये आप मान के चलिए। जो हमारे लीडर्स हैं, जो हमारे सेक्रेटरीज हैं, जो मिनिस्टर्स हैं, चाहे मिस्टर जयशंकर हों या मिस्टर हरदीप पुरी हों, मिस्टर डोभाल हों, इतने साल से इस गवर्नमेंट के वो साथ दे रहे हैं, नई नई स्ट्रैटेजीज ला रहे हैं, नए नए संकटों से उबार के ला रहे हैं, यहाँ से भी निकालेंगे। वो सिर्फ घूम ही तो रहे हैं, यात्रा ही तो कर रहे हैं। कि ये किसी को थोड़ी ना पता है कि हमारे देश के कितने मिनिस्टर्स किस किस कंट्री में बैठ के। देखिए, दुनिया के पीछे जितने भी आर्थिक संकट आए थे, पीछे जितने भी संकट आए, हम सबसे निकल गए। जितना वर्ल्ड पे इम्पैक्ट पड़ा उस पे हम पे कमी पड़ा। ये वाले को लेकर के कहा जाता है कि अगर ये लंबा चला तो हमारे, चूंकि तेल का मामला हमारा अपना उत्पादन है नहीं और हमारी ज़रूरतें बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए लोगों को ऐसा लगता है, मुझे भी लगता है देश के एक नागरिक की तरह, कि दुनिया के सारे मुल्क जैसे निकलेंगे शायद हम उससे और अच्छा निकलें। और उसमें सबको साथ देना चाहिए, क्योंकि ये बात तो देश की है, कंट्री की। इसमें तो सबको एक तरीके से काम करना चाहिए। दूसरी बात, आप रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर हैं, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, ये जो इसके एक्सपर्ट हैं, जितना भयावह दृश्य भविष्य का कहते हैं, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, नौकरियां चली जाएंगी, बड़े आप देखते ही होंगे, आम आदमी इसको महसूस करता है कि ये इतना बड़ा संकट हो सकता है? नहीं, ऐसा नहीं है। पेंटिंग ज़्यादा डार्क कलर के साथ बनाई जा रही है, ऐसा कुछ नहीं है। और दूसरा, जैसे आप कह रहे हैं इंडिया की बात, इंडिया में इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, बड़ी ठीक है, पर बहुतायत में हिंदुस्तान कृषि प्रधान देश है। तेल के बिना काम चल जाएगा, अगर रोटी नहीं मिली ना तो काम नहीं बनेगा। और गेहूँ, सब्जी, आटा, चावल हिंदुस्तान देगा, हिंदुस्तान से ज़्यादा कोई पैदा नहीं करता है। मुश्किल तो यही है कि अब आजकल गेहूँ, चावल, आटा, हर चीज़ के लिए ऊर्जा की ज़रूरत है, हर चीज़ के लिए ट्रैक्टर में तेल की ज़रूरत है। और आजकल गेहूँ आदमी आप तो जान ही रहे, हर चीज़ कृषि में मशीनों से हो रही है। हाँ जी, आप भी कुछ बोलेंगे? अरे यही तेल के दाम बढ़ने पर क्या विचार है? तेल के दाम बढ़ने पे विचार है सर कि देश में इसमें महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। इसमें आम आदमी बहुत ज़्यादा परेशान चल रहे हैं। जो 10,000 5,000 रुपये की नौकरी कर रहे हैं और जो सरकारी नौकरी कर रहे हैं, उनको पेंशन मिला, उनको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो 10,000 रुपये एक रोज़गार, एक जो भी नवयुवक इसमें काम कर रहे हैं, वो बहुत ही ज़्यादा परेशान है। वो बच्चों की फीस भरें, कि घर का किराया दें, कि सब्जी लाएँ, कि दाल लाएँ, कि चावल लाएँ, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। अभी बंगाल का चुनाव हुआ, बंगाल के चुनाव के पहले कभी कोई डीजल का दाम नहीं बढ़ा। बंगाल का चुनाव बीतते ही 8 रुपया 10 दिनों के अंदर हम लोग को देख रहे हैं कि डीजल का दाम भी बढ़ा दिए। उसके पहले भी तो युद्ध चल रहा था, युद्ध तो बहुत लगभग 3-4 साल से चल रहा है। यूक्रेन का युद्ध चला, फिर अभी युद्ध चल रहा है। तो ये सब सरकार, तो भाई हम लोग सरकार को वोट दिए हैं, अब सरकार बोले कि युद्ध चल रहा है तो हम दाम बढ़ाइए, तो एक मतलब अपनी दोस्त को दूसरे पे थोप रहे हैं।
अभी तो बंगाल के चुनाव के पहले भी इनको दाम बढ़ा देना चाहिए था, तो उसके पहले तो इन्होंने कोई दाम नहीं बढ़ाया। नवयुवकों के बारे में, रोजगार के बारे में कुछ नहीं सोच रहे हैं। हाँ जी, आपका क्या विचार है महोदय, कांग्रेसी महोदय? कांग्रेसी नहीं हूँ मैं सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, कांग्रेस नहीं हूँ, ना मैं किसी दल का आदमी हूँ। नहीं, आपका कुछ विचार सरकार विरोधी रहता है, ऐसी बात नहीं। देखिए, मैं यहाँ सबको पहचानता हूँ, इसलिए मैं पहले से बोल भी देता हूँ ताकि लोगों को ये न लगे कि ये सामान्य लोग हैं कॉफी होम में। वस्तुस्थिति से अवगत कराने वाला भी हूँ। याद करो, आपने पूछा था क्या होगा, तो मैंने चुनाव के लिए 3 लोगों का नाम लिया था। केजरीवाल हारेगा, प्रवेश जीतेगा, मंगोलपुरी से आएगा, विकासपुरी से फलां आदमी जीतेगा, वो केंद्रीय मंत्री बने हैं। याद करो, मेरे पास आपका ये रिकॉर्ड में है। तो ये जरूरी नहीं कि पॉलिटिकल राजनीतिक भविष्यवाणियां करना, ये जीतेगा, सुनिए, ये जीतेगा, ये हारेगा, ये सब तुक्काबाजी। ठीक है, तो किसी के पास ये विषय पे बोलने तो मुझे भूल जाऊंगा नहीं। आपका विषय है कि बंगाल में जो चुनाव हुआ है, बंगाल में जो चुनाव हुआ है, इसकी वजह से महंगाई, पेट्रोल के ऊपर आपका विषय है आज का। मेरा ये मानना है, हम प्रजातंत्र देश है हमारा। आप ये ना सोचना जो मैं बोलने जा रहा हूँ वो एक किसी दल विशेष की से सफाई क्यों दे रहे हैं? आप बोलिए ना। नहीं, आपने तो बता ही दिया कि आपका रुख सरकार विरोधी रहता है, जनता को पता रहना चाहिए आपका पक्ष जो है। आप बोलिए, ऐसा थोड़ी है, सरकार विरोधी होना कोई जुर्म थोड़ी नहीं है, और सरकार का समर्थन करना भी कोई बेवकूफ किया उन्होंने, ठीक, इसको जो करना हो। लेकिन चूंकि मैं आपको पहचानता हूँ, इसलिए पहले ही जैसे पंडित जी को पहचान रहा हूँ। अभी गर्मी में कहाँ आदमी मिले जो मिल रहा। चुनाव की जो बात है, जहाँ तक हमारा देश प्रजातंत्र है, प्रजातंत्र भारत विश्व का अग्रणी प्रजातंत्र देशों में चुनाव की ऐसी हमें सुधार करना चाहिए, जैसे अमेरिका, यूके वगैरह में है। वहाँ चुनाव आयोग पॉलिटिकल पार्टियों को एक मंच पे लाते हैं, एक मंच पे लाकर 5-4 लोगों को, जो भी लोग जो मेन फिगर में होते हैं, उनको व्यवस्था करते हैं। भाई आप अपना पक्ष रखिए, आप अपना पक्ष रखिए। तो मेरा ये मानना है, सरकार कोई भी रहे हमारी, ये जो पैसा इस तरीके से जो लगता है, जिसके ऊपर आप बात कर रहे हैं, वहाँ पैसा लग गया तो इसे ये हो गया, महंगाई बढ़ गई है, वो पेट्रोल डीजल की वजह से महंगाई बढ़ेगी। बट हमारा जो चुनाव का जो सिस्टम है, उसमें हमें आमूल चूक परिवर्तन करने की जरूरत है। यार, बात यहाँ पर महंगाई, पेट्रोल डीजल का, आप चुनाव, अभी चुनाव का तो एक देश एक चुनाव का आ रहा है प्रपोजल अभी। अच्छा, दूसरा हमारा जो संसाधन है, जो पहले संसाधन पेट्रोल डीजल इत्यादि का गल्फ कंट्री में होता था, आज कुछ ऐसा होता है, प्रकृति का नियम है ये। तो हमारे राजस्थान में जो हमारा जो भूगोल वाला, मैं आई बिलोंग टू राजस्थान, जो इलाका है, उसमें तेल वगैरह आ रहा है, तो उसका हम सही उन संसाधनों का हम अरे मैं ये पूछ रहा हूँ, ये जो 7.5 रुपया धीरे धीरे 15 दिन में तेल के दाम बढ़े, उसको आप आम आदमी उसको महंगाई के तौर पे ले रहा है, या वो मेंटली प्रिपेयर्ड था कि भाई पूरी दुनिया में हंगामा मचा है तो इसकी कीमत हमें भी अब चुकानी पड़ेगी? हम ये जानना चाहते हैं। हाँ, वो लेगा इसको कि भाई महंगाई हमें सताएगी। महंगाई से प्रिपेयर होता है आम मतदाता, आम नागरिक, उसे पता रहता है कि चुनाव आया, चुनाव में पैसा लगेगा, सरकार, ये महंगाई बढ़ेगी। दूसरी आप चुनाव से ऊपर नहीं उठते।